नमस्कार दोस्तों, आज 23 फरवरी है। किसानों के आंदोलन के 91 दिन हो चुके हैं और लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलनरत हैं। लेकिन आज आंदोलनकारी किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा के उस आंदोलन को याद किया है और उस आंदोलन के दिन को याद करते हुए आज का दिन समर्पित किया है, जो आंदोलन आज से करीब करीब 114 साल पहले हुआ था। आंदोलनकारी थे शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। आंदोलन हुआ था पंजाब में। कानून बनाए थे अंग्रेजों ने, 3 कृषि कानून तब भी बने थे और उन कानूनों के खिलाफ अजीत सिंह ने किसानों को एकजुट किया। पंजाब और आसपास के इलाकों में किसानों को इस कदर आंदोलन के लिए एकजुट किया कि अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गई। तब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक था। अजीत सिंह के हुंकार की गूंज लाहौर से लेकर अमृतसर तक उस पूरे इलाके में गूंजी और अंग्रेजी हुकूमत को आखिरकार उन 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा, उसमें संशोधन करना पड़ा। आज की तारीख क्यों अहम है? क्योंकि 23 फरवरी 1881 को अजीत सिंह का जन्म हुआ था और उस आंदोलन का असर यह हुआ कि अजीत सिंह से अंग्रेज सरकार इतनी नाराज हुई। आजादी के जितने दीवाने थे, सेनानी थे, सबसे उनका रिश्ता था कि आखिरकार उन्हें देश छोड़कर 38 सालों के लिए देश से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आज क्यों जिक्र कर रहे हैं और पगड़ी संभाल जट्टा क्या है और पगड़ी संभाल जट्टा का जिक्र आज किसान क्यों करना चाहते हैं? मैं हूं अभी गाजीपुर बॉर्डर पर, किसानों के मंच की शुरुआत अभी नहीं हुई है क्योंकि सुबह का वक्त है और मेरे पीछे जो किसानों को देख रहे हैं 11 किसान हैं जो सिलसिलेवार ढंग से हर रोज अनशन करते हैं, सुबह 8 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक। और मेरे साथ जो बैठे हैं बल्ली सिंह चीमा है, क्रांतिकारी कवि, जन कवि, जिनसे पहले भी 2 बार आपकी मुलाकात करा चुका हूं और बहुत चर्चित कविता है जो 1978-77 के आसपास इन्होंने लिखी थी। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। और आज बल्ली सिंह यहां है। अजीत सिंह के उस आंदोलन के वक्त पगड़ी संभाल जट्टा कविता कैसे पैदा हुई और कैसे वो आंदोलन की आवाज बनी और क्यों पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से वो आंदोलन लोकप्रिय हुआ और क्यों पंजाब के सिख सरदार या किसान उस पगड़ी संभाल जट्टा के आंदोलन और उन 3 लफ्जों को अपने दिल के करीब मानते हैं अगर खेती किसानी को लेकर आंदोलन करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी जानकारी मैंने दी, थोड़ी आप दीजिए कि पगड़ी संभाल जट्टा नाम कैसे पड़ा उस आंदोलन का जो अंग्रेजों के कृषि कानूनों के खिलाफ था। और ये भी बता दूं कि 1907 में, आज से 114 साल पहले, ये कृषि कानून अंग्रेजों ने लागू किए थे जिन्हें वापस लेना पड़ा। जी, सरदार अजीत सिंह और जिन्हें चाचा अजीत सिंह के नाम से भी जो मशहूर हैं, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया जो आपने बताया है। तो इसी आंदोलन के दौरान लायलपुर में जो पहली बहुत बड़ी गैदरिंग किसानों की हुई है, वहाँ पर लाला बांके दयाल के नाम से के एक शख्स ने एक गीत वहाँ पढ़ा जो बाद में इस आंदोलन का, बल्कि इस गीत की लोकप्रियता का आलम यह था कि अंग्रेज़ों के विरोध में हुआ यह किसान आंदोलन पंजाब के इतिहास में पंजाब संभाल जट्टा लहर के नाम से दर्ज है। तो ये लायलपुर में जो बड़े आबादकार जो थे, वहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग वहाँ हुई और उसमें जो बांके दयाल जी ने ये गीत जो था जो रखा, उसकी टेक थी पगड़ी संभाल जट्टा। तो पहले वो गीत सुनाइए और फिर उसके बारे में आपको बताऊं कि आपने ये गीत सुना होगा, फिल्माया गया है। शहीद भगत सिंह पर एक फिल्म बनी है, अजय देवगन किरदार है और उस फिल्म में भी सुखविंदर ने ये गीत गाया है। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि झंग स्याल पत्रिका थी, उसके संपादक थे बांके दयाल, जिन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर जो आंदोलन में शामिल हुए थे और उन्होंने ये मार्मिक कविता लिखी थी। तो और इस कविता में किसानों का शोषण का जिक्र है, इसलिए आज किसान उस कविता को याद कर रहे हैं, उस कविता के बहाने उस आंदोलन को याद करें। जरा कुछ लाइनें सुनाइए। जी, मैं इससे पहले सुनाऊं, ये मतलब इसका लाखों जगह ये छपी है, लाखों पत्रिकाओं में, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ कि टेक केयर ऑफ योर टर्बन ओ जट, इस नाम से वो हुई। और मैं इस कविता को पढ़ने से पहले ये बताऊंगा कि इसकी उपमाएँ, इसके रूपक, इसके अलंकार और मुहावरे आम जन व किसानों के प्रवेश से लिए गए थे और बिल्कुल आम भाषा में लिखी गई। इसकी लोकप्रियता की यह भी एक वजह थी। तो मैं उसके चंद जो बंद हैं वो सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी कविता है। पगड़ी संभाल जट्टा
पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा। फसलां नूं खा गए कीड़े, तन ते ना दिसदे लीड़े, भुखा ने खूब नपीड़े, रोंदे ने बाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। मन दी ना गल असाडी, पैड़ी सरकार होए, असी क्यों मनिए वीरो इस दी कार होए, होई के कट्ठे वीरो मारो ललकार होए, ताड़ी दो हक्खड़ वजनी शैणिया नाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा। अब बीच में चूंकि बहुत सारे लोग पंजाबी नहीं जानते हैं, मैं सिखों के बीच रहते हुए इन 90 दिनों में बहुत कुछ सुनकर समझ लेता हूं, लेकिन मैं भी उस तरह से नहीं जानता हूं, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो ऐसे दर्शक जो नहीं जानते, थोड़ा इसका मतलब भी समझाइए। पगड़ी संभाल जट्टा एक प्रतीक है कि आप अपनी जो तेरे घाटे पड़ रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, जो अर्थव्यवस्था को खेती करने में, खेती के घाटे का सौदा हो गया है, पगड़ी संभालने से मतलब पूरी अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने घर के उसको संभाल, और जो तेरी लूट हो रही है उस पर पहरा लगा, जो आपके लूटर कह रहे हैं उनके खिलाफ लड़। ये सारा इसका ये प्रतीकात्मक, इसलिए ये इस आंदोलन का एक गीत बन गया, और आंदोलन का नाम ही इसके नाम से हुआ। तो ये है कि इसके बंद बीज में फसलों खा गए कीड़े, फसलों को कीड़े खा गए हैं, तन ते न देसे लीड़े, तेरे तन पर, तेरे शरीर पर कपड़े नहीं हैं, और भुखा ने खूब नपीड़े, भूखों ने तुझे वो रस के कोलू की तरह वो कर दिया है, नपीड़ दिया है, और तेरे बाल बच्चे तेरे रो रहे हैं। पहले बंद का ये अर्थ है। तो मन दी ना गल साड़ी, हमारी बात नहीं मान रही है, बुरी सरकार है, असी क्यों मनी है वीरो, इसके जो इस काम को, इसने जो कानून बनाए इसको हम क्यों माने हैं। और होई के इकट्ठे वीरो, और इकट्ठे होकर हम ललकार, मारो ललकार हुए, हम ललकारें इसको। ताड़ी तो हक्कड़ बाजी, दोनों तरफ से ताली लगती है, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। शैणे के साथ, शैणे होता है कि साज खासकर उनके साथ। तो पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी ये है। और आगे इसका अगर एक बंदा और सुनाऊँ, बन देने तेरे लीडर राजे ते खान बहादुर, बन देने तेरे लीडर राजे ते खान बहादुर, तैनू फसावन खातर विकदे पै जाल होए, तैनू फसावन खातर विछदे पै जाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा। तेरे लीडर जो हैं राजे और खान बहादुर बन रहे हैं आज भी, और तुझे फंसाने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं। तो तू अपने आप को संभाल, सीने बिच खावे तीर संभल के चल ओ वीर, सीने में तीर खाते हुए संभल के चल मेरे वीर, मेरे भाई। रस्ते बिच खाल तेरे, रस्ते बिच खाल हुए, पगड़ी संभाल जटा। तेरे रास्ते में खाइयाँ ही खाइयाँ हैं, और तेरे सीने में तीर लग रहे हैं, फिर भी तू संभल के चल। ये है। तो ये इस कविता का मतलब ये है, पगड़ी संभाल जट्टा आपने सुना, जो बल्ली सिंह चीमा ने सुनाया। और बल्ली सिंह चीमा, बार बार कहूँगा, इन्होंने एक ऐसी अमर कविता लिखी जो जन कविता है, जो आज से 20, 40, 42, 43 साल पहले लिखी। तब आपकी उम्र भी आपकी भी कम होगी, 23, 24, कितनी उम्र होगी आप? मैं पढ़ रहा था, करीब 24-25 होगी। 24-25 साल की उम्र में इन्होंने जो कविता लिखी, वो अमर कविता है आंदोलन का, आंदोलनकारियों का, क्रांतिकारियों का, या वो लोग जो गांव में, शहर में सिस्टम बदलने के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। वो कविता हमने कॉलेज के दिनों में सुनी है। खैर, अब वापस आते हैं, जरा थोड़ा बैकग्राउंड भी लोगों को बताएं कि अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। जो शुरू में मैंने आपको बताया, भगत सिंह के पिता 3 भाई थे, किशन सिंह, अजीत सिंह और एक उनके छोटे चाचा थे जिनका निधन कम उम्र में हो गया था। और अजीत सिंह ने जब कृषि कानूनों के खिलाफ, अंग्रेजों के कृषि कानूनों के खिलाफ जो 1907 में लागू हुआ, जब आंदोलन करना शुरू किया, किसानों को एकजुट करना शुरू किया, भाषण देना शुरू किया लाहौर में, पंजाब में, अमृतसर के अलग अलग इलाकों में, तो उस वक्त की सरकार ने, अंग्रेज हुकूमत ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया। उन्हें राजद्रोही माना गया, देशद्रोही माना गया। और किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ?
124A 124A अभी भी उस धारा के तहत मामले दर्ज होते हैं जिस धारा के तहत 1907 में, आज से 114 साल पहले, भगत सिंह के चाचा अजित सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। कानून उसके बाद अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा। हालांकि उस आंदोलन का हिस्सा लाला लाजपत राय से लेकर ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी उस आंदोलन का हिस्सा बने थे। लोकमान्य तिलक भी अजित सिंह के उस आंदोलन में साथ थे और अलग अलग जगहों पर अजित सिंह भाषण देते थे। और उसके बाद वो लंबी लड़ाई है जिसको याद आज किसान करना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 113-14 साल पहले भी इस तरह के 3 कानूनों के खिलाफ ही लड़ना पड़ा। और जितने अब इस किसान में जो हमारे भारत का किसान है और जो इस आंदोलन में शामिल है वो अजीत सिंह का वारिस है। और मैं जो इस आंदोलन में शामिल हूँ, मैं बांके दयाल जो हमारे थे जिन्होंने ये गीत लिखा, मैं उसका वारिस हूँ। और परंपरा 114 साल गुजर जाने के बाद भी वो एक परंपरा जारी है लड़ाई की। उनके दमन का जो वो परंपरा जारी है और हमारी लड़ाई की, हमारा विरोध का की परंपरा जारी है। और इससे मुझे लगता है हम अंग्रेज हुकूमत से मौजूदा हुकूमत या आज़ादी के बाद किसी हुकूमत की तुलना करें वो नाइंसाफ़ी होगी। लोकतंत्र है देश में, चुनी हुई सरकार है। आप आंदोलन कर रहे हैं, असहमत हो सकते हैं सरकार की नीतियों से, लेकिन ये मैं कहूँगा कि वो दौर गुलाम भारत में अंग्रेजों की हुकूमत का था। आज लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वही लोकतंत्र नागरिक को, जनता को, आवाम को लोकतांत्रिक सरकार के किसी फैसले, कानून या उनकी नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने का अधिकार देता है। इसलिए किसान उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। जी, लेकिन अजीत जी, ये भी बात सच है कि हमारे चुने हुए हैं और कैसे चुने जाते हैं ये भी आप जानते हैं। और खैर मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन आप कुछ लोग, जनता ये भी कहती है कि अंग्रेजों से भी बुरे हैं काले अंग्रेज हमारे, और उनके से भी ज्यादा दमन। ये देखिए उपमा है, मेरे ख्याल से इससे मैं सहमत नहीं होऊंगा, इसलिए इस पर हम बात नहीं करते। आजाद भारत है, मुझे लगता है काले अंग्रेज तो एक उपमा है। आप काले कानून कहते हैं, काले अंग्रेज कहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक उपमाओं में ही बात करूंगा। तो मैं आज इस आंदोलन में मैंने बहुत गीत लिखे हैं, पंजाबी में और हिंदी में भी। लेकिन एक कविता, एक गज़ल जो मैंने आज से 4-5 साल पहले लिखी थी, वो आज कैसे प्रासंगिक हो रही है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जाने लगी खुशी तो मुझे सोचना पड़ा, घर आई बेबसी तो मुझे सोचना पड़ा। आड़त की फड़ पे फसलें, आड़त की फड़ पे फसलें गिरवी रखी रहीं, सरकार चुप रही तो मुझे सोचना पड़ा। महंगाई बढ़ गई और कुनबा भी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और कुनबा भी बढ़ गया। पर खेती घट गई तो मुझे सोचना पड़ा। बैंकों की फाइलों में नींदें सुकून सपने, बैंकों की फाइलों में नींदें सुकून सपने, सब खा गई बही तो मुझे सोचना पड़ा। जट्टा संभाल पगड़ी कह गाता था गीत में, जट्टा संभाल पगड़ी गाता था गीत में। अपने पे आ पड़ी तो मुझे सोचना पड़ा, अपने जट्टा संभाल पगड़ी गाता था गीत में। अपने पे आ पड़ी तो मुझे सोचना पड़ा। इज्जत की बात मैं कभी करता था शान से, दस्तार गिर पड़ी तो मुझे सोचना पड़ा। इज्जत की बात मैं कभी करता था शान से, दस्तार गिर पड़ी तो मुझे सोचना पड़ा। मरने की बात छोड़ बल्ली लड़ना है अब तुझे, मरने की बात छोड़ बल्ली लड़ना है अब तुझे। बोली ये जिंदगी तो मुझे सोचना पड़ा, बोली ये जिंदगी तो मुझे सोचना पड़ा। ये एक कविता है जो बल्ली सिंह चीमा ने कुछ साल पहले लिखी और इनके कवि के दिल की आवाज़ है।
जो अपने ढंग से कवि देखता है उसको अपने शब्दों में पिरोता है और ये कविता निकलती है। और मैं फिर अजीत सिंह के बारे में बताते हुए, सरदार अजीत सिंह, चाचा अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, और जो उनकी जानते हैं उनकी मौत कब हुई? उस रात, जिस रात भारत आज़ाद हुआ, 14-15 अगस्त की दरमियानी रात 1947। इधर भारत को आज़ादी मिली, नेहरू का वो चर्चित भाषण हुआ, और उसी रात अजीत सिंह ने नेहरू का भाषण सुनते हुए, ऐसा कहा जाता है, या उस भाषण के बारे में जानकारी लेते हुए, और तड़के 15 अगस्त की सुबह 1947 की सुबह डलहौजी में थे, उन्होंने प्राण त्यागे। और उससे पहले अजीत सिंह 1947 में भारत आए, लौटकर 38 साल तक इस देश से बाहर रहे, जर्मनी की जेल में थे। जब नेहरू ने जर्मनी की जेल से उनकी रिहाई के लिए चिट्ठियां लिखी और तब रिहा हुए, ब्राजील में रहे, स्विट्जरलैंड में रहे, अलग अलग मुल्कों में रहे, उन्होंने नाम बदला, और ये सब इसलिए हुआ, ईरान, तुर्की, पेरिस, इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज हुकूमत उन्हें भारत आते देखना नहीं चाहती थी। तो ये थे अजीत सिंह, ये था अजीत सिंह का आंदोलन, और ये है किसानों का आंदोलन जिसके 91 दिन हुए, और दिल्ली की सीमाओं पर किसान कैसे बैठे हैं आप जानते हैं। और मैं फिर से एक बार, आप जो पीछे बैठे हैं ये 2 बुजुर्ग हैं और पगड़ी वाले हैं, और बाकी पश्चिमी यूपी और यूपी से आए हुए लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा से आया हूँ, नथीलाल पाठक नाम है, और मथुरा से आया हूँ, वैसे किसान महासभा से। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? बागपत से आए। ये पीछे कुछ लोग बागपत से हैं, आप कहाँ से हैं? हम रामपुर से हैं। रामपुर से हैं। आप? नहीं, रामपुर के। आप भी रामपुर से हैं। आप कहाँ से हैं? रामपुर से। आप? बिजनौर से। आप तो यहाँ लगातार दिखते हैं मुझे लगता है। चलिए, तो ये किसान हैं जो अनशन करते हैं, और ये सिलसिलेवार ढंग से रिले हंगर स्ट्राइक यहाँ चलता है। स्टेज अब सामने तैयारी हो रही है, और आपको ये भी बताऊं कि किसानों के इस आंदोलन को खारिज करने की तमाम कोशिशों के बीच किसानों के इस आंदोलन का विस्तार अब यूपी, पंजाब, हरियाणा के गांव में हो रहा है। कल कुछ वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया, पंचायतें हो रही है, महापंचायतें हो रही है, 50 से ज़्यादा महापंचायतें हो रही है, लेकिन साथ में ये भी हो रहा है कि बीजेपी के नेता और मंत्री अगर यूपी में, हरियाणा में इन कृषि कानूनों के फायदे गिनाने और बताने और समझाने जा रहे हैं, वहाँ उनका बहिष्कार हो रहा है। उन्हें गांव में नो एंट्री का बोर्ड दिखाया जा रहा है, उन्हें वहाँ से बैरंग वापस लौटने को मजबूर किया जा रहा है। कल के वीडियो में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे संजीव बालियान, जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, चौधरी अजीत सिंह को हराकर सांसद बने, लेकिन वो जाटों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हुए जब इलाके में जाते हैं तो उन्हें कैसे नारेबाजी का सामना करना पड़ता है। और एक जगह ऐसा भी हुआ कि उनके खिलाफ नारे लगे तो वहां कहा गया, आरोप है कि उनके साथ लोगों ने या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इसको खत्म करने से पहले बल्ली सिंह चीमा साहब, पगड़ी संभाल जट्टा और आज का आंदोलन, और ये भी बताऊं कि पगड़ी संभाल जट्टा पर पंजाबी में किताब है, सरदार अजीत सिंह, चाचा अजीत सिंह की जीवनी, उन्होंने खुद लिखी थी एक जीवनी जिसमें उन्होंने जिक्र किया, पंजाबी में है। मैं सिंघू बॉर्डर पर कई बार ट्रॉलियों में बैठे किसानों को पंजाबी में उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़ते हुए देखा, और किसान जो पंजाब से खास तौर से वो रिलेट करते हैं 114 साल पुराने उस आंदोलन से, क्योंकि 3 कानून थे। बार बार कहूँगा, अंग्रेजी हुकूमत थी, आज लोकतांत्रिक सरकार है, देश आज़ाद है, लेकिन रिलेट करते उस आंदोलन से कि वो आंदोलन भी ऐसे चला था। खैर, तो अब आखिरी बात कि पगड़ी संभाल जट्टा से आज लोग रिलेट करें, लेकिन एक कवि के तौर पर आप लगातार चूंकि घूम रहे हैं, मैं देखता हूँ कभी आप यहाँ होते हैं, कभी सिंघू होते हैं, कभी टिकरी होते हैं, आप इस आंदोलन में क्यों शिरकत करते हुए घूम रहे, क्या महसूस करते हैं आप? मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं कवि नहीं, किसान भी हूँ, और मैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और तमाम देश के जो मेहनत कश हैं उनके लिए लिखता हूँ। तो इस वजह से मैं अंत में ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई आसान नहीं कर रहा। मैं जिस हमारे देश की यही दुखदाई वो है कि हमारे जिस वर्ग से जो कलाकार आते हैं उसको जो थोड़े मशहूर हो जाते हैं उसको भूल जाते हैं। लेकिन मैं एक अंत में एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो किसान पगड़ी संभाल दिवस हम मना रहे हैं, इस देश को हम लगातार आगे भी मनाते रहेंगे। इसकी जीत के बाद भी, इस आंदोलन की जीत के बाद भी आंदोलन हमारे आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई ख़त्म जल्दी होने वाली नहीं है। ये लुटेरों की और रोटी पैदा करने वालों की लड़ाई है, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने। तो हम अपने किसान लीडरों से, श्रीमती
मोर्चा के लीडरों से मैं कहना चाहूँगा कि इस किसान पगड़ी संभाल दिवस को हम आगे भी इसको बनाएं, हर साल बनाएं 23 तारीख को, 23 फरवरी को। तो ये 23 फरवरी को बनाने का जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, और किसान नेता और किसान संगठन लगातार इस आंदोलन को धार देने के लिए अलग अलग ढंग से आंदोलन के बीच में अगर किसी का जन्मदिन आता है, किसी का शहीदी दिवस आता है, उसको उस हिसाब से किसान संगठन प्रचारित करते हैं और किसानों को उसमें शिरकत करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कल स्वामी सहजानंद की जयंती थी, वो भी बड़े किसान नेता के तौर पर थे, हालांकि स्वामी थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से किसान आंदोलन शुरू की और किस तरह से आंदोलन को धार देकर किसानों को एकजुट किया था। 1936 में उन्होंने संगठन बनाया था, उसका कल वीडियो में मैंने जिक्र किया। आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद की शहीदी दिवस है, उस दिन भी किसानों का उसी तरह से उनको याद करने की तैयारी है। और उसके बाद किसानों ने ऐलान किया है कि जब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, तब महिलाओं की बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में नुमाइंदगी हो, और इसमें चरणबद्ध ढंग से किसान अलग अलग ढंग से इस आंदोलन को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बीच में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आता है कि भीड़ जुटने से कानून वापस नहीं होगा। एक तरफ सरकार का ये बयान, दूसरी तरफ किसानों का हौसला, जो 91 दिन भी कभी भीड़ कम होती है, कभी भीड़ ज़्यादा होती है, कभी फिर से काफिला किसानों का आने लगता है, उसके आधार पर तमाम तरह की कयासबाजियाँ होती है, लेकिन किसान पूरे हौसले के साथ डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और आंदोलन का विस्तार गाँव में हो रहा है। मैं सिर्फ एक जिक्र कर दूँ कि अजीत सिंह के बारे में जो मैंने कुछ बातें रिसर्च के जरिए कुछ अलग अलग वेबसाइट में देखा, लेकिन कुछ जानकारियां मुझे दिखी जो प्रोफेसर चमन लाल हैं, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने बीबीसी पर उनके बारे में विस्तार से लिखा है। और आप लोग अगर चाहें तो किसान आंदोलन, अजीत सिंह के चाचा भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जिन्होंने छेड़ा था पगड़ी संभाल जट्टा, ये पुराना लेख है, नहीं आज ही ये लेख पोस्ट हुआ है बीबीसी पर, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए। भारत का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास, ऐसे लोगों का इतिहास जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और ऐसी मिसालें खड़ी की जिन मिसालों में किसान आज भी कुछ उम्मीद देखते हैं और उसी दौर को याद करते हुए अपने आंदोलन को धार देने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर जी अंत में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इसमें जरूर। कि उससे समाप्त हो, और एक आपके लिए कि आप जिन मेहनत और लगन के साथ किसानों की बात को जनता में पहुँचा रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। जुल्म जब बेहिसाब होता है, फिर कोई इनकलाब होता है। धन्यवाद। अब धन्यवाद आपने कह दिया, लेकिन मैं कहूँगा पूरा सुना दीजिए। नहीं, पूरा मुझे याद नहीं। चलिए, जुल्म जब बेहिसाब होता है, तब कोई इनकलाब होता है। हम किसानों के दिल दहलते हैं, जब भी मौसम खराब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसानों के बीच से। नमस्कार।